न्यूज़ है, आईफोन 12 सीरीज़ फाइनली भारत में आ गई है और साथ में आ गया है कस्टमर्स में कंफ्यूजन भी कि कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए। नाउ दिस इज़ द आईफोन 12 जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ प्रोडक्ट रेड, और ये जो है पैसिफिक ब्लू, ये है आईफोन 12 प्रो। अब दोनों ही फ़ोन्स में कंफ्यूजन है कि कौन सा खरीदना चाहिए। अगर आईफोन 12 खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या कुछ और पैसे देकर आईफोन 12 प्रो खरीद लेना चाहिए, और क्या वर्थ इट है कि अगर इतना पैसे दें और प्रो खरीदें। आपको देंगे हम डिटेल हैंड्स ऑन कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 12 एंड 12 प्रो, और आप डिसाइड कर पाएंगे फिर कि कौन सा आईफोन आपको खरीदना चाहिए, और साथ में आपको देते रहेंगे हम वर्डिक्ट भी। सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हैं, डिफरेंशिएटर्स पे बात करेंगे और फिर डिसाइड करना आप कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और किन लोगों को आईफोन 12 खरीदना चाहिए और किन को प्रो खरीदना चाहिए, ये भी बताएंगे। आईफोन 12 और 12 प्रो में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हैं। प्रोसेसर एक ही है, वायरलेस चार्जिंग इनमें दी गई है, साथ ही अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो दोनों का डिज़ाइन भी आपको सेम लगेगा। सो क्वाइट अ मेनी सिमिलैरिटीज़, लेकिन डिफरेंशिएटर में सबसे पहला डिफरेंशिएटर है इनका डिज़ाइन। सो लाइक वी टोल्ड यू, फ्रंट से अगर दोनों फ़ोन आप देखेंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल लगेंगे, लेकिन द डिफरेंस लाइज एट द बैक। बताते हैं आपको। सो आईफोन 12 में अगर आप देखेंगे तो उसका जो फ्रेम है साइड का वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एंड जो बैक है वो ग्लॉसी है लेकिन ग्लास की है। वहीं इफ़ यू टॉक अबाउट द आईफोन 12 प्रो, वहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इसकी बैक है वो ग्लास की है लेकिन मैट फिनिश दी गई है, और साथ ही जो फ्रेम है दैट इज़ स्टेनलेस स्टील। अब नाउ फ्रेम स्टेनलेस स्टील का होने की वजह से आईफोन 12 प्रो आईफोन 12 से थोड़ा भारी हो जाता है, लगभग 25 ग्राम, विच इज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर। लेकिन अगर आप फ़ोन दोनों को इकट्ठे पकड़ेंगे तब आपको डिफरेंस फील होगा, अदरवाइज इट्स ऑल द सेम। और क्योंकि आईफोन 12 की जो बैक है वो ग्लॉसी है, इसीलिए इसमें फिंगरप्रिंट्स निशान काफ़ी दिखते हैं, लेकिन मैट में ऐसा कुछ नहीं है। द नेक्स्ट डिफरेंस दैट लाइज इन द डिज़ाइन इज़ द कलर पैलेट। अगर कलर पैलेट की बात करें तो आईफोन 12 में जो कलर्स हैं काफ़ी वाइब्रेंट कलर आपको दिखेंगे। आपको वाइट मिलेगा, आपको प्रोडक्ट रेड मिलेगा, दे वेरी यंग कलर्स इफ़ यू मे से सो। एंड जो आईफोन 12 प्रो है उसके कलर्स थोड़े सटल हैं, आपको थोड़ा क्लासी कलर्स मिलेंगे लाइक ग्रेफाइट, सिल्वर, गोल्ड, एंड द न्यू वन पैसिफिक ब्लू, विच इज़ माई फेवरेट राइट नाउ। So the verdict on the design is that the iPhone 12 is more youngish, it is lightweight, and this is everyday phone. और वहीं दूसरे फ़ोन की बात करें which is the iPhone 12 Pro, this is a little classy, luxurious and थोड़ा सा भारी है लेकिन looks good in the hand. And design तो any which ways personal taste पर फिर decide किया जाता है, so that decision you have to take. So very big differentiator here is camera. जी हाँ, iPhone 12 में आपको दो कैमरा मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, विच इज़ अ वाइड एंगल एंड अल्ट्रा वाइड एंगल। वहीं iPhone 12 Pro में आपको मिलेंगे तीन कैमरा, जिसमें कि दो कैमरा है 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, विच मेक्स इट वाइड एंड अल्ट्रा वाइड, एंड अगेन वन मोर कैमरा विच इज़ अ टेलीफोटो लेंस, जो कि लाइडार के साथ आती है। अब आपको बताते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सो आईफोन 12 में जैसा बताया दो लेंसेज हैं, द वन लेंस इज़ वाइड एंड द अनदर वन इज़ अल्ट्रा वाइड, और वही सेम कैमरा सेटअप आपको 12 प्रो में मिलेगा विद वाइड लेंस एंड अल्ट्रा वाइड। डिफरेंशिएटर जैसा बताया टेलीफोटो लेंस है, वहीं पर टेलीफोटो लेंस इज़ मिसिंग इन द आईफोन 12, तो उसमें अगर आपको लो लाइट में फ़ोटो खींचनी है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको 12 प्रो से मिल पाएगा। हैविंग सेड दैट, टेलीफोटो लेंस आईफोन 12 में नहीं है, लेकिन उसमें मैनुअल जूम आप कर सकते हैं विच कैन गो अप टू अ सर्टेन लेवल, लेकिन हाँ उतना जूम नहीं मिलेगा जितना आपको 12 प्रो में मिल जाएगा। बट इफ़ दैट इज़ अ कंसर्न दैट आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए, आप जूम शॉट्स लेते हैं तो 12 प्रो खरीदिए। अगर आप नहीं लेते हैं एंड यू ओके विद द 12, देन आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। सो बिकॉज टेलीफोटो लेंस मेरे हिसाब से इन एवरीडे यूजेज ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं देता है और हम ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो वी कैन गो हेड विद द 12 ऑल्सो। सो आईफोन 12 प्रो में ये जो थर्ड एडिड लेंस है ये है टेलीफोटो लेंस, जिससे कि आप जूम शॉट्स ले सकते हैं, और इसमें लाइडार दिया गया है। ना जूम लेंस आपको तब काम आती है जब आपको कुछ क्लोज शॉट्स लेने होते हैं सब्जेक्ट के। सेकेंडली, लाइडार आपको ऑगमेंटेड रियलिटी रीड करती है और आपको काफ़ी अच्छी मेजरमेंट्स लेती है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। AR ऐप्स हैं उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करती हैं, और साथ ही लो लाइट फोटोग्राफी में लाइडार स्कैनर जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। यानी अगर लाइट कम होगी, लो लाइट होगी, तो आपको 12 प्रो जो है काफ़ी बेहतरीन शॉट्स दे पाएगा। सो लाइक वी टोल्ड यू, अ बिग डिफरेंशिएटर द कैमरा लेंस, लुक्स में भी और अदरवाइज भी। सो अगर आप कैमरा के हिसाब से फ़ोन डिसाइड करना चाहते हैं
तो 2 लेंस जो आपको मिल रहे हैं iPhone 12 में वो आप खरीद सकते हैं। अगर जूम शॉट्स लेते हैं, लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं, लाइडार स्कैनर चाहिए जहाँ पर लो लाइट में, नाइट में अच्छे शॉट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको 12 प्रो खरीदना चाहिए। हालांकि 12 में भी नाइट मोड दिया गया है विच इज़ सफिशेंट इनफ, और एवरीडे यूजेज के लिए अगर हम नाइट शॉट्स लेते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। पर अगर आप खरीदना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा लेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट डिफरेंशिएटर है अगेन इज द बजट, द स्टोरेज, द प्राइसिंग। वेल आईफोन मोस्टली इसलिए भी लोग खरीदते हैं क्योंकि आईफोन की जो वीडियो क्वालिटी है, जो स्टेबिलिटी है, वो परफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्मार्टफोन फॉर दैट मैटर। सो वीडियो एक कंसर्न है जब लोग फ़ोन खरीदते हैं विच इज़ एन आईफोन। तो आपको बता दें कि आईफोन 12 प्रो में आप HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विद डॉल्बी विजन एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। वहीं अगर हम आईफोन 12 की बात करें तो उसमें भी आप HDR वीडियोज़ विद डॉल्बी विजन शूट कर सकते हैं, लेकिन एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। वहीं 12 में आपको 5x डिजिटल जूम दिया गया है एंड 12 प्रो में योर जूम गोज अप टू 10x. So yes, this is the differentiator between the video quality of the iPhone 12 Pro and the iPhone 12. So videos हमने शूट करे हैं iPhone 12 Pro से और 12 से भी that we are showing you. So the only difference that you can actually figure out here is yes, the Pro can give you 10x digital zoom shots and yes, Apple में जो Pro phone है 12 Pro वो raw footage शूट करता है। Well, gaming and performance is also one of the differentiators. वहाँ पे आपको बता दें हैं कि परफॉर्मेंस दोनों फ़ोन की अगर बात करें, उससे पहले आपको बताएं कि जो iPhone 12 है उसमें 4 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है और वहीं जो iPhone 12 Pro है उसमें 6 GB दी गई है। और इनका जो बेस वेरिएंट है Pro का शुरू होता है 128 से और वहीं 12 का बेस वेरिएंट शुरू होता है 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। सो ये स्टोरेज में डिफरेंस है, लेकिन अगर आप एप्पल यूज़ करते आए हैं और आईफोन यूज़ करते आए हैं तो यू नो इट दैट द स्टोरेज इज़ नॉट रियली अ कंसर्न व्हेन यू बाय एन आईफोन। और अगर आप आईफोन को लंबा चलाना चाहते हैं, ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करेंगे, तो वो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 64 GB का आईफोन 12 खरीदना है या आपको आईफोन 12 खरीदना है प्रो 128 GB से। लेकिन अगर आप 12 को अपडेट करके आप जाते हैं 128 पे या 256 GB पे, तो जो डिफरेंट है बेस मॉडल में आईफोन 12 प्रो के और 12 में सिर्फ लगभग 20 से 25 हज़ार का रह जाता है। लेकिन क्या तब भी वर्थ इट है आईफोन 12 खरीदना और इतना पैसा इन्वेस्ट करना? वेल आपको बता दें कि दोनों में ही A14 बायोनिक चिप दी गई है और परफॉर्मेंस जो है लगभग दोनों की सेम ही है। हालांकि गेम जब हमने खेली दोनों फ़ोन्स में तो हमें बैटरी बैकअप जो है वो लगभग आधा घंटा प्रो में फॉर सम रीज़न ज़्यादा मिला, लेकिन बैटरी भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है। सो येस, अ डिफरेंशिएटर हियर इज़ द गेमिंग, वेयर इन इफ़ यू आर अ गेमर एंड इफ़ यू प्ले गेम्स ऑन द आईफोन्स विच आई डू लव टू, सो आपको प्रो में थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा। नाउ दैट्स मे बी बिकॉज ऑफ अ बिट एक्स्ट्रा स्टोरेज दैट्स गिवन इन द आईफोन 12 प्रो। सो डिफरेंशिएटर की लाइन आपको हमने पूरी बता दी है, लेकिन एक जो सबसे ज़रूरी डिफरेंशिएटर है जहाँ पूरी बात आके अटक जाती है, पैसे। जी हाँ, 64 GB आईफोन 12 अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत आपको पड़ेगी 79,900 यानी 80,000 रुपये। वहीं अगर आप आईफोन 12 प्रो खरीद रहे हैं तो उसका बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 128 GB का 1,19,900 रुपये यानी लगभग 1,20,000 रुपये। सो क्या आपको आईफोन 12 से प्रो में जाने के लिए वो 20 से 25,000 रुपये खर्च करने चाहिए? वेल, अगर आपका काम बिना एक लेंस के चल जाता है और आपका काम अगर जूम शॉट्स का नहीं है, लो लाइट फोटोग्राफी ज़्यादा नहीं करते हैं, हालांकि आईफोन 12 में जैसा बताया लो लाइट फोटोग्राफी का भी ऑप्शन है और डिसेंट शॉट्स आते हैं, और थोड़ा यंगिश फील चाहिए, लग्जूरियस चीज़ नहीं चाहिए पर प्रीमियम चाहिए, तो 12 खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 20 से 25,000 रुपये और खर्चने के लिए हैं तो फिर 12 ही ले लीजिए। सो वेल, वन थिंग दैट पीपल हैव बीन आस्किंग अस और डाउट क्लियर करना चाहते हैं, और वो ये कि अगर आप कोई प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीद रहे हैं जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 80 से 90 हज़ार या लाख रुपए, तो क्या आपको प्रीमियम एंड्रॉयड में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको आईफोन खरीदना चाहिए?
वेल ये भी हम आपको बता दें कि दोनों के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते आए हैं तो आईफोन पे आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट यू विल गेट द हैंग ऑफ इट एंड यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ द iOS। वेल द सेकेंड थिंग हियर इज़ कि कैमराज डिफ्रेंशिएट ज़रूर होते हैं। आपको अच्छी फोटोग्राफी मिलेगी प्रीमियम स्मार्टफोन्स में भी जो एंड्रॉयड है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन वीडियोस मिलते हैं आपको आईफोन्स में। सो येस, नथिंग बीट्स अ वीडियो फोटोग्राफी फ्रॉम द आईफोन इफ़ यू कंपेयर इट टू एनी प्रीमियम स्मार्टफोन इन एंड्रॉयड कैटेगरी। सो ये एक बिग डिफ्रेंशिएटर है अगर आप स्विच करना चाहते हैं या आप डिसाइड करना चाहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना प्रीमियम कैटेगरी का या आईफोन खरीदना। सो येस, आईफोन हैज़ one up here when we talk about shooting videos from the iPhone 12 or 12 Pro of any iPhone for that matter. So well, if you're an Apple fan, you like iPhones, तो हो सकता है आप शायद दोनों ही फ़ोन खरीद लें, और अगर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं तो हो सकता है आप 12 खरीद लें, थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं तो 12 Pro खरीद लेंगे। लेकिन अगर एक कंसर्न कस्टमर हैं जिनको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, एवरीडे यूजेज के लिए फ़ोन चाहिए, तो आप खरीद सकते हैं iPhone 12। बट इफ़ दैट टेलीफोटो लेंस एंड दैट जूम लेंस, द नाइट फोटोग्राफी, द LiDAR scanner matters for you, then you can go for a much classy look with the iPhone 12 Pro. We told you about the differentiator, आपको दिया हमने hands-on comparison between the iPhone 12 and 12 Pro. Now you decide which one would you be buying. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया और आप कौन सा फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, iPhone 12 या 12 Pro.